In what ratio is the line joining 2, -3 and 5, 6 is divided by the x-axis? बेटा क्वेश्चन समझ आया? तो यही रेशियो को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूं। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे? कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा है कि देयर इज अ लाइन जॉइनिंग 2, -3 and 5, 6 is divided by, अब कोई कहीं से x एक्सिस इसको काट रही। आपको क्वेश्चन समझ आया नहीं है? फिर से देख लीजिए, चिंता मत कीजिए। देखिए, इन व्हाट रेशियो इज अ लाइन जॉइनिंग 2, -3 and 5, 6? तो बेटा ये दो पॉइंट्स है, 2, -3 और 5, 6, ये दो पॉइंट्स है। तो एक्स एक्सिस अब कहीं से काट रही होगी इसको, ये एक्स एक्सिस है, ये इसको कहीं ये पॉइंट पे काट रही है। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग 2, -3, 5, 6 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस? आपको निकालना है कि ये जो रेशियो है, बेसिकली आपको ये m1:m2 निकालना है। मेरी बात नहीं समझ आई? पक्का? देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि एक्सरसाइज में और भी ऐसे क्वेश्चन है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है उसकी पेक्यूलियरिटी क्या होती है। पहले आराम से ये समझ लीजिए। देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब यहां पर कोई भी रैंडम पॉइंट अगर आप लेंगे, कोई भी पॉइंट लेंगे, तो उसका क्या जीरो होगा? ये जीरो होगा या ये जीरो होगा? सेकंड वाला। अरे भाई, जैसे ये 1 0 होगा, ये 2 0 होगा, ये 3 0 होगा, ये 4 0 होगा। मतलब एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट आप लोगे, एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट आप लोगे, रैंडम पॉइंट लोगे, उसका ये जो है, ये y जो है, वो हमेशा 0 होगा। बेटा समझ नहीं आया? पक्का? उसी तरह अगर आप y एक्सिस में कोई भी पॉइंट लोगे, y एक्सिस में कोई भी पॉइंट लोगे, उसका क्या 0 होगा हमेशा? सॉरी, फर्स्ट वाला 0 होगा। इसमें कोई डाउट नहीं? तो y एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो रैंडम पॉइंट है, बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि और क्वेश्चंस में भी ये ज्ञान लगेगा, उस टाइम फिर डिटेल में नहीं जाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, सो दिस, इसमें जो y है वो 0 है और x मुझे पता नहीं, बट इसमें मुझे ये पता है कि जो x है वो 0 है और जो y है वो मुझे पता नहीं। And this x can be positive as well as negative. This y can be positive as well as negative. This is any random point on x and y axis. डाउट है तो रोकिए। पक्का? तो ये क्वेश्चन में आप दोबारा फिर आइए। अब आपने ये जो लिया, ये वाली जो लाइन है, ये बेसिकली एक्स एक्सिस है। आपको समझ आ गया? अब बात समझिए, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके सारे पॉइंट्स में एक चीज कॉमन है। बताइए क्या चीज कॉमन है? कौन 0? सेकंड वाला 0। सो ये वाला भी जो पॉइंट होगा, ये वाला भी जो पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पे कोई भी रैंडम पॉइंट दिया जाता है x0 से, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी x0 ही होगा। नहीं समझ में आया? कंफ्यूज हो गए? पक्का? तो कहने का मतलब, फिर से देखिए, ये 2 -3 है और ये 5 6 है, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है,
जो ये वाला पॉइंट है, अब मैं दोबारा से एक्स एक्सिस नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये पॉइंट लिख रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ये x, 0। बेटा डाउट है तो पूछिए। पक्का? अब देखिए, मैं आपको जो बात शुरू हुई थी और समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये कर रहा था कि सबसे सिंपल आप ये मान सकते हैं कि दिस इज m1 एंड दिस इज m2। बेटा समझ आया? डाउट है? अब यार इसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं है कि नंबर क्या है। बट व्हाट वी आर कंफर्म्ड इज दैट दिस नंबर इज 0। तो मैं, आप इससे बात करना चाहते हैं? Why would you want to talk to him? Because उसका पता ही नहीं वो कौन है, वो तो x है। But you know who he is। मेरी बात समझ आई? और आपको इसका फॉर्मूला भी पता है, आपको इसका फॉर्मूला पता है कि y जो होता है वो होता है m1 इंटू 6 प्लस m2 इंटू -3 होल अपॉन m1 प्लस m2। बेटा कंफ्यूजन ही हो रहा है। y 0 है तो आप इसको लिख दीजिए 0, 6m1 -3m2 होल अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतनी अकल होनी चाहिए कि ये m1 प्लस m2 जो है, जब ये यहां जाएगा तो ये 0 से कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा बेटा? तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6m1 इज इक्वल टू 3m2, तो 2m1 इज इक्वल टू m2, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। नहीं समझ में आ रहा? भाई डाउट है तो प्लीज रोक लीजिए। कैलकुलेशन ठीक है ना? क्योंकि मैडम ये आपका ये माइनस है ना। गया का? अच्छा, कहाँ गया? ओके, ये देखिए, ये था, ये मेरे पास था। मैं ये आपको इक्वेशन बता देता हूँ कैसे लिखी जाएगी। देखिए, 6m1 -3m2 होल अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आ गया? अब ये जो m1 प्लस m2 है बेटा, वो इससे मिलेगा। जब इससे मिलेगा तो क्या बन जाएगा? 0। नहीं समझ आया? तो 6m1 इज इक्वल टू 3m2। ये जो 6m1 और 3m2 है वो मैंने यहां लिखा हुआ। अब बोथ साइड्स को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2m1 इज इक्वल टू m2, वो मैंने यहां लिखा है। और इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं कि, इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। भाई समझ नहीं आ रहा? कंफ्यूजन बहुत है। अब इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो आपने m1 और m2 माना था, ये जो आपने m1 और m2 माना था, वो क्या था? 1:2। नहीं समझ में आया? लेट अस अज्यूम कि आपने, मैंने जो भी किया है उस पर आपको यकीन नहीं है, आपको लगता है नहीं सर ऐसी गलत सलत पढ़ा रहे हैं, तो लेट अस अज्यूम कि ये 1:2 को मैं चेक करना चाहता हूँ। अब ये 1 है और ये 2 है। अब मैं इसको अगर चेक करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, 1:6 प्लस 2:-3 होल अपॉन 1+2। तो ये किसके इक्वल आ जाता है? 6 - 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। और ये 0 ही तो होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? डाउट है तो रोकिए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, परेशान मत होइए, आराम से काम करेंगे। यही जो क्वेश्चन है, अगर मैं के वाले मेथड से करना चाहता हूँ, आप वो भी देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फंसेंगे। तो नोट कर लीजिए आराम से, शांति से। ये पॉइंट है 2-3 और ये पॉइंट है 5-6, और ये तो एक्स एक्सिस का मुझे सारा फंडा समझ आ ही गया। मुझे ये समझ आ गया कि एक्स एक्सिस का रैंडम पॉइंट होता है x0। तो ये x0 है। बेटा समझ आ गया?
अब मैं आपको ये कंफर्ट देना चाहता हूं कि आप इसको 1:k भी मान सकते हैं और इसको k:1 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक तरह करके दिखाता हूँ, दूसरी तरह आप खुद करिए। तो मैं आपको कौन सा चाहते हैं, k:1 चाहते हैं या 1:k चाहते हैं? 1:k। ठीक, मैं आपको इस मेथड से करके दिखाता हूँ सो दैट यू आर कंफर्टेबल। तो रेशो तो यार वही रहेगी, ये जो 1 है, अच्छा नहीं, मैं तो इससे बात करना चाहता हूँ ना, इससे इससे तो y इज इक्वल टू 1, तो मैं y से ही बात करूंगा। 1 इंटू 6, 6 k इंटू -3, -3k होल अपॉन 1 + k। बेटा कंफ्यूज हो रहे हो आप? y की वैल्यू क्या है? 0, नहीं समझ में आया? Therefore 6 - 3k अपॉन 1 + k इज इक्वल टू 0। अब ये 1 + k जब ये साइड में जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 6 - 3k इज इक्वल टू 0। तो 6 इज इक्वल टू 3k, तो k जो है वो किसके इक्वल हो गया? 2k। कहने का मतलब मेरा जो k है वो क्या आ गया? 2। तो ये वाला जो k मैंने माना था ये अब कितना आ गया? 2। तो रेशो क्या आ गई? 1:2। पहले भी तो यही आई थी, 1:2। नहीं समझ में आया? उसकी जो रेशो है वो 1:2 ही रहने वाली है। अगर आपने मतलब थोड़ा सा और परेशान करूंगा, चिंता मत कीजिए, वो सिर्फ कंसेप्ट आपके दिमाग में एक बार चिपक जाएगा। अब फिर से आपने क्या किया, ये 2 - 3 है और ये 5 6 है। अब आपने 1:k नहीं लिया, आपने क्या ले लिया? k:1। मेरी बात नहीं समझ आ रही? अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे और अगर आपको समझ आ रहा है तो k की वैल्यू क्या निकलेगी? बोलो भाई सुबह। वो तो रैंडमली कुछ भी बोलता है मैडम, उसकी चिंता मत कीजिए। k की वैल्यू क्या निकलेगी? हाफ। क्यों? समझिए, k की वैल्यू हाफ इसलिए निकलेगी क्योंकि रेशो बनेगी 1/2 विच कैन बी रिटन एज 1:2। जो ये वाला यहाँ भी 1:2 आया था ना, मेरी बात नहीं समझ आया? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं चिंता मत कीजिए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है तो चिंता मत कीजिए। बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारी डिस्कशन थी कि जो रेशो है, जो फाइंड द रेशो है, वो m1:m2 भी ले सकते हैं, k:1 भी ले सकते हैं, 1:k भी ले सकते हैं, और अकॉर्डिंगली m1 m2 और k की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, उसकी चिंता मत कीजिए। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं। सो यू माइट, all I'm trying to tell you is you might have a liking for this कि मैं हमेशा जो रेशो निकालनी होगी हमेशा m1:m2 लूंगी, which is okay, no problem। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ऐसे नहीं करना चाहती, मैं तो इसको हमेशा 1:k लूंगी, even that is okay। if you want to have this ratio as k:1, even that is okay। the ratios will change accordingly। जैसे हमने अभी केस लिया, एक में 1:2 आया, फिर से 1:2 आ गया, और तीसरा अगर आप कैलकुलेट करते तो 1/2 आता। अगर आपको मेरा लॉजिक समझ आ रहा है, 1/2 जो है वो 1:2 के इक्विवेलेंट ही होता है। नहीं समझ